नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर है सुरभि। आज की जो एपिसोड है उसमें कोई वारदात का जिक्र नहीं है, लेकिन ये एपिसोड ऐसी मोडस ऑपरेंडी के बारे में है या काम करने के तरीके के बारे में है, साइबर क्राइम के, जिसकी वजह से आप कभी भी वारदात का शिकार बन सकते हैं। ख़ास तौर पे कुछ उस तरीके के लोग जो होते हैं, चाहे वो आदमी हो या फिर कोई महिला हो, जो थोड़े दिलफेंक टाइप के होते हैं और उनको मल्टी अफेयर करने में बहुत मज़ा आता है। शादीशुदा है उसके बाद भी उनको लगता है कि चलो एक और अफेयर चला लिया जाए, इससे मिल लिया जाए, उससे मिल लिया जाए। तो उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके का हम लोगों ने जो हेडिंग दे रखी है कि सपनों की रानी जो है आपकी ज़िंदगी का लोचा भी बन सकती है। तो ऐसे में अभी आपको 3 जो इंसिडेंट जो हुए हैं उनके बारे में बताऊंगा। और ये इसमें लगभग तीनों जो इंसिडेंट हैं ये मैट्रिमोनियल साइट्स के वजह से हुए हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने प्रोफाइल बनाया है। बेसिकली होता क्या है कि कई सारे लोग होते हैं जो शादीशुदा होते हैं और उसके बाद उनकी जो चाहते हैं वो पूरी होती नहीं है, बढ़ती ही जाती हैं। उनको लगता है कि और अफेयर वगैरह किया जाए। तो ऐसे लोग ज़्यादातर मैट्रिमोनियल साइट्स पे अपना एक प्रोफाइल बना लेते हैं। और मैट्रिमोनियल साइट्स पे प्रोफाइल बनाना इस वजह से आसान होता है क्योंकि उसमें एक मोबाइल नंबर चाहिए होता है आपका, और इसके अलावा एक ईमेल आईडी। तो मोबाइल नंबर आप सिम कार्ड दूसरा ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना खुद का सिम कार्ड नहीं लेते, कोई ऐसे ही ले लेते हैं टेम्प्रेरी। और ईमेल आईडी तो आप कभी भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। तो ऐसे ही लोग जो है वो फेक प्रोफाइल बना के और मेट्रोमोनियल साइट्स पे प्यार ढूंढते हैं, मोहब्बत ढूंढते हैं, या जो भी ढूंढते हैं, और कुछ भी शायद ढूंढते होंगे वो। तो ऐसे लोगों को बहुत सारे मेट्रोमोनियल साइट्स आजकल की डेट में जो कॉनमैन हैं या धोखेबाज हैं उनका अड्डा बन चुकी है। और वो भी प्रोफाइल जो होता है उसका स्क्रूटनाइज करके, उसकी स्क्रूटनी करके वो भी लगभग पता लगाते हैं कि किसका प्रोफाइल जो है वो फेक है और किसने वास्तव में ही शादी करने के लिए जो प्रोफाइल है वो बनाया है, और कौन ऐसे ही मज़े लेने के लिए उसने अपना प्रोफाइल बनाया है। मुंबई का एक आदमी, उसने मेट्रोमोनियल पे अपना प्रोफाइल लोड किया, करीबन 45 साल उसकी उम्र। और वो प्रोफाइल उसने लोड करने के बाद उसके पास रेस्पॉन्स आने लग गए, बात करने लग गया। और एक जो प्रोफाइल था एक महिला का, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें ले रही थी। और ये जो बातचीत थी ये पहले तो प्रोफाइल का जो चैटिंग का रहता है वहाँ पे हुई। उसके बाद ये जो बातचीत है ये फेसबुक पे आई, और फेसबुक से ये व्हाट्सएप पे आ गई। और ये इतना इंटीमेट और पर्सनल बातचीत हो गई कि जो आदमी था उसको लगने लग गया कि ये बिल्कुल महिला जो है वो मेरे प्यार के जो डोरे उसने डाले हैं उसके अंदर फंस गई है, और अब मैं इससे मिलूँगा और बाकी के आगे के जो रिलेशंस हैं उनको वो आगे बनेंगे हम दोनों के बीच में। इस तरीके का उसने अपना दिमाग में एक सोच बिठा रखी थी। काफ़ी बातें होती थी महिला की और पुरुष दो, मतलब की जो शख्स था उसकी, और दोनों काफ़ी पर्सनल बातें करते थे, इंटीमेट बातें करते थे, अश्लील बातें करते थे। और ये सब कुछ चल रहा था। एक दिन महिला ने बोला कि मुझे तुम्हारा एक न्यूड फ़ोटो देखना है, तो उसके बदले में मैं भी अपना एक न्यूड फ़ोटो तुम्हें भेजूंगी। तो जो बंदा था वो बिल्कुल झांसे में आ गया और उसने तुरंत अपना एक न्यूड फ़ोटो भेज दिया। लेकिन दूसरी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। रेस्पॉन्स ये आया कि दूसरी तरफ से जो भी बंदा था, बंदी नहीं थी, उसने बोला कि अगर तुम इस न्यूड फोटो को सोशल मीडिया पे वायरल होने से बचाना चाहते हो तो इतने पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। पहले मांग की गई करीबन 15,000 रुपये दे दो, उसने दे दिए। उसके बाद दूसरी किस्त के तौर पे मांग की गई कि 20,000 रुपये दे दो, उसने दे दिए। अगली बार उसने बोला कि 50,000 रुपये दे दो। अब जब 50,000 की बारी आ गई तो जाहिर सी बात है कि आदमी कहाँ से करे 15-20 हज़ार। चलो उसने कैसे भी जुगाड़ करके दे दिए, लेकिन अब उसको लगा कि ये तो जो ब्लैकमेलिंग का खेल है ये बढ़ता जाएगा और मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो हार कर इस बंदे ने, जो साइबर क्राइम थी मुंबई पुलिस की, उससे जाके अप्रोच किया और उसने बताया इस तरीके से मेरे साथ घटना हुई है।
मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम ने इस मामले की तफ्तीश करनी शुरू करी और एक जो बंदा था, मुंबई का ही रहने वाला था, उसको पुलिस ने पकड़ा और उसने एक फर्जी फ़ोटो जो थी गूगल से या जहाँ से भी एक महिला की ली थी और वो उसने लगा रखी थी। तो उससे कोई रिकवरी तो नहीं, हालांकि उसको जेल वेल भेज दिया गया। तो एक तो इस तरीके का मैंने आपको बताया कि इस तरीके की एक वारदात हुई थी और आपको संभल के रहना है कि मैट्रिमोनियल साइट्स पे मज़े लेने के लिए मत जाइए। वाकई में अगर आप शादी में इंटरेस्टेड हैं तो जाइए। और दूसरी बात है कि आजकल तो बहुत सारी डेटिंग साइट्स हैं, उसमें भी ये सब कुछ होता है। तो थोड़ा जो कहा जाना चाहिए कि मन पे थोड़ा काबू रखिए, इधर उधर अपने मन को डुलाइए मत। और अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे ख्याल से आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। एक तो आपके घर में बहुत सुख शांति रहेगी। अगर बाई चांस मालूम चल जाए आपकी पत्नी को कि आप इस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो आपके घर का जो माहौल है वो बिगड़ जाएगा। बच्चे होंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। और मान लीजिए कि पत्नी को भी मालूम ना चले, बाकी लोगों को भी मालूम ना चले और आप इस तरीके की वारदात का शिकार हो जाए और उसके बाद फिर आपका जो है दोहन एक तरीके से शुरू हो जाए, आपसे वसूली शुरू हो जाए, तो भी आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं ख़राब ही रहेगा और आपका दिमाग जो ख़राब रहेगा तो वो पूरा आपके ज़िंदगी के ऊपर असर डालेगा। दूसरी वारदात है हैदराबाद के एक बिजनेसमैन की। ये बिजनेसमैन ने भी अपना प्रोफाइल जो था एक मैट्रिमोनियल साइट पे बना रखा था और वहाँ पे इसे एक रशियन महिला जो थी उससे उसकी मुलाकात हो गई। अब वही सेम मोडस ऑपरेंडी की जो रशियन महिला थी वो उसने बात करना शुरू किया। पहले जो मैट्रिमोनियल साइट की चैटिंग रूम थे उसमें बात हुई, उसके बाद फिर फेसबुक पे बात हुई, उसका नंबर बदले गए और ये व्हाट्सएप पे बात होनी शुरू हो गई। और ये बिजनेसमैन बड़ा खुश था कि एक फिरंगी महिला से उसकी दोस्ती हो गई है और किसी ना किसी दिन तो वो उससे मिलेगा ही, मुलाकात होगी उसकी, आगे भी बात कुछ होगी। तो इस तरीके से दोनों की बातें काफ़ी वक्त से हो रही थी। और जो रशियन लड़की थी उसने बोला कि मेरा बड़ा मन है कि मैं इंडिया हूँ, मुझे जो बॉलीवुड की फिल्में हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि मेरे पास ना पैसे नहीं है किराए के लिए, एयर टिकट के लिए पैसे नहीं है, होटल में रुकने के लिए पैसे नहीं है। अब जो बिजनेसमैन था उसको लगा कि तो मेरे हाथ में एक तरीके से लॉटरी आ गई है कि बुला लेता हूँ और आगे की चीज़ें देखी जाएंगी। तो उसने तुरंत जो महिला थी उसकी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद उसको ये भी बोला कि तुम आ जाओ और बाकी का होटल वोटल और ये सारी चीज़ें मैं कराऊंगा। और यहाँ तक कि उसने जो वीज़ा के लिए फ़ीस लगती है वो भी उसने भेज दी। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि महिला का मेल वेल आएगा या महिला का कुछ व्हाट्सएप मैसेज आएगा। कुछ दिन बाद, भले ही जैसे आज उसने किए ट्रांसफ़र, उसके अगले दिन जो बिजनेसमैन था उसके व्हाट्सएप पे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आए और ये सारे स्क्रीनशॉट्स उस रशियन महिला और जो हैदराबाद का बिजनेसमैन था उसके थे। और जो रशियन महिला थी उसने ये लिखा था कि मैं तुम्हारे फेसबुक का जो प्रोफाइल था उसमें घुसी और वहाँ पे मुझे तुम्हारी पत्नी जो है वो मिल चुकी है। अब तुम मुझे पैसे दो वरना ये जितने भी चैट्स हैं वो मैं तुम्हारे पत्नी के मैसेंजर जो है उस पर भेज दूँगी। अब जब उसने ये सुना तो उसकी हालत ख़राब और उसने काफ़ी जो पैसे थे वो दिए, लेकिन जो ब्लैकमेलिंग का दौर था वो बढ़ता जा रहा था। तो इसने भी साइबर क्राइम जो था उसको जाके अप्रोच किया और अप्रोच करने के बाद साइबर पुलिस ने जब तफ्तीश करी तो देश के ही एक हिस्से से ये जो रशियन महिला बना हुआ शख्स था वो पकड़ा गया। हालांकि पैसे जो थे वो रिकवर नहीं हुए। इसमें भी मोडस ऑपरेंडी बड़ी अलग तरीके से होती है। इसमें ये भी होता है कि दो तीन किश्तें वसूल करने के बाद जो आदमी होता है सामने वाला वो पैसे मांगना बंद कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि एक किस्त दो किस्त, मतलब कि एक बार पैसे कोई आदमी दे देगा, दो बार पैसे दे देगा, तीन बार पैसे दे देगा, लेकिन अगर हम लोग बार बार मांगेंगे तो हो सकता है वो पुलिस के पास चला जाए। ऐसे में पकड़े जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इस तरीके के जो ब्लैकमेलर होते हैं, इस तरीके के जो कॉनमैन होते हैं साइबर क्राइम के, वो एक दो
भारी पैसा लेके जो आदमी होता है उसको छोड़ देते हैं। और लगभग आप सोचिए कि हर रोज़ ये कम से कम 1000 1500 लोगों को टारगेट करते हैं। उसमें से अगर 10 भी फंस जाएं और 10 लोग भी 15 दिन की चैट के बाद अगर 10-10 हज़ार रुपये दे दें तो 1 लाख रुपए बन जाते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे किस्से होते हैं और बहुत सारे क्राइम इस तरीके के हो रहे हैं, तो आपको संभल के रहना चाहिए। जो तीसरी जो वारदात है ये अभी हाल फिलहाल की है, ये दिसंबर की वारदात है। ये लखनऊ की है और ये शायद हम लोगों ने अपना एक वीडियो भी डाल रखा है इस वारदात को लेके। लखनऊ का एक शख्स था जिसका नाम था मनोज अग्रवाल। इसको वाकई में शादी करनी थी और इसने अपना जो प्रोफाइल था वो मैट्रिमोनियल साइट पे डाला था। और अगस्त में प्रियंका सिंह नाम की एक जो लड़की थी उसने इसको अप्रोच किया और उसने बताया कि हम इंटरेस्टेड हैं आपसे शादी करने में। तो उसने भी पूछा कि आप क्या करती हो, तो उसने बताया कि हम अपनी मौसी के साथ दिल्ली में रहते हैं और आईएएस की जो है तैयारी कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारे जो माता पिता हैं उनकी डेथ हो चुकी है तो हम इधर ही तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की। तो दोनों में बातचीत शुरू हो गई, फ़ोन नंबर बदल लिए गए, फिर बात भी होती थी, वीडियो कॉल्स भी होने लगे। और जो लड़की थी प्रियंका वो भी करती थी बात। यहाँ तक पहुँच गई कि जो प्रियंका की मौसी थी उसने मनोज अग्रवाल के घर वालों से बात करी और 26 दिसंबर की ये जो शादी थी वो तय कर दी गई कि 26 दिसंबर को इनकी शादी करा दी जाएगी। इस बीच जो प्रियंका थी वो बताती थी कि अभी इस कोर्स में एडमिशन लिया है, इसके लिए इतने पैसे की ज़रूरत है। तो कभी 10 हज़ार कभी 15 हज़ार हर हफ्ते 2 हफ्ते में वो लिया करती थी। ऐसे करके करीबन उसने 2-3 लाख रुपए तो मनोज अग्रवाल जो था उससे वसूल लिए। उसके बाद वो एक बार लखनऊ आई और लखनऊ में भी जो आने जाने का फ़्लाइट का था वो इसने मनोज ने ही करवाया था। और उसका रुकने उकने का होटल में वो भी अरेंज करवाया था। उसके बाद ये उसको जो प्रियंका थी मनोज को शॉपिंग पे लेके गई और करीबन 2 लाख रुपए की जो शॉपिंग थी वो इसने मनोज से करी। और उसके बाद उसने बोला कि मैं हैदराबाद जा रही हूँ किसी काम से। मनोज से फ़्लाइट की जो टिकट है वो हैदराबाद की वो भी बुक करवाई। और उसके बाद जो मोबाइल था वो स्विच ऑफ हो गया, उसकी मौसी का भी मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और ये जो प्रियंका थी इसका भी मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। दिल्ली का एड्रेस दे रखा था मनोज, वहाँ पे पहुँचा दिल्ली के एड्रेस पे, मालूम चला कि ये तो एड्रेस ही फर्जी है। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे इसने प्रियंका ने अपने, जैसे आधार कार्ड वगैरह, उसमें बिहार का एड्रेस था। तो ये वहाँ पे बिहार पहुँचा। बिहार पहुँचने के बाद वो जो पता दिया गया था वो भी फर्जी था। यानी कुल मिला के जो मैट्रिमोनियल साइट पे जो लड़की मिली थी प्रियंका सिंह, उसने मनोज अग्रवाल को 7 लाख का जो चूना था वो लगाया और 7 लाख का चूना लगाने के बाद अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया। अपनी सारी जो आइडेंटिटीज़ थी वो फेक थी। और अब फ़िलहाल मनोज अग्रवाल जो है वो थाने और थाने की चौखट की परेड़ियाँ रगड़ रहे हैं, क्योंकि वही है कि एक बार ख़ास तौर पे साइबर क्राइम हो या फिर फाइनेंशियल जो क्राइम होता है, एक बार आपका पैसा अगर आपकी जेब से निकल गया तो उसके रिकवरी के, जितना मुझे समझ में आता है, मुझे तो बिल्कुल चांस नहीं दिखते, ज़ीरो चांस दिखते हैं, बिल्कुल रिकवरी नहीं होती। जो साइबर क्राइम में अगर पैसा चला जाता है वो भले ही आपके बैंक अकाउंट से निकल जाए या डेबिट कार्ड से निकले या क्रेडिट कार्ड से निकले, और आजकल की डेट में तो इतने सारे पेटीएम वॉलेट वगैरह भी हैं। तो ये तो अलग तरीके का क्राइम हो गया। लेकिन जो थोड़े ठरकी टाइप के लोग होते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ये मैट्रिमोनियल साइट्स जो होती हैं इन पे बहुत सारे जो ठग होते हैं वो लड़की की शक्ल में बैठे होते हैं और आपको लगता है कि सामने आपसे कोई लड़की चैट कर रही है और आप बहुत खुश हो जाते हो और वो जो कहती है आप वैसा करने लगते हो। तो मैं आपसे ये आपको आगाह करूँगा कि इस तरीके की गलती ना करें, क्योंकि आपने इस तरीके का कोई प्रोफाइल वगैरह बना रखा है तो उसको तुरंत डिलीट करें। अगर आपकी इंट्यूशन उस तरीके की है कि आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टाइप की चीज़ें करनी है तो उसको डिलीट करिए। और अगर वैसे भी आपको मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे मनोज अग्रवाल के साथ हुआ, ऐसे ही कोई अगर वाकई में शादी करना चाहता है और उसने अपना प्रोफाइल डाला है तो कई बार जो बैकग्राउंड चेक है वो करिए। और ये नहीं कि लड़की से अगर उसने जाके आपको बोला कि हमें रिश्ता मंजूर है और आप बिल्कुल
फेल ही हो गया कि यार यार रिश्ता मंजूर हो गया, अब तो बीवी बन गई, अब तो इसके ऊपर कितने भी पैसे उड़ा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं तो घर में ही लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें मत करिए। आजकल बहुत संभल के ये सारी चीज़ें करनी है, जहाँ पे फिज़िकली आप किसी चीज़ को एक तरीके से जो उसका वेरिफिकेशन ना कर पाओ, तो वर्चुअल वर्ल्ड में वेरिफिकेशन जो होता है वो फर्जी टाइप का ज़्यादा होता है, और आप उसको जब तक कि आप कोई आईटी के बहुत बड़े एक्सपर्ट ना हो तब तक आप इसका पता भी नहीं लगा सकते। तो वर्चुअल वर्ल्ड में जब भी आप डील करिए, चाहे वो मैट्रिमोनियल हो या फिर और किसी भी तरीके का जहाँ पे पैसे का लेना देना हो रहा हो, या फिर आपके रिश्तों का लेना देना हो रहा हो, वहाँ पे थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। तो ख्याल रखिएगा अपना, और इस तरीके की प्रोफाइल वगैरह जो अगर आपने बना रखी है मैट्रिमोनियल पे, तो उनको कृपया करके डिलीट कर दें, ताकि आपके घर में सुख शांति बनी रहे और आपकी जेब जो है उसमें सुराख ना हो। तो आज के लिए इतना ही फ़िलहाल, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।